हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ तनु शुक्ला। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 24 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं और उसके ईवीएस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ईवीएस के पेडागोजी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 24 दिसंबर 2021 को, उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ही हम ईवीएस के पोर्शन को ख़त्म करेंगे, सीडीपी वाले पोर्शन पे आएंगे। सीडीपी वाला पोर्शन ख़त्म होगा तो आपको मैथ पेडागोजी मिलेगी। मैथ पेडागोजी ख़त्म होते ही हिंदी पेडागोजी और ईवीएस का कंटेंट वाला पार्ट। इतना मैंने टारगेट किया है और उसके बाद भी अगर हमें टाइम बचता है तो हम इंग्लिश और संस्कृत की पेडागोजी भी देख सकते हैं और सोशल साइंस वाला पार्ट भी हम देखेंगे अगर समय बचता है तो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 24 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक किया जाता है जिससे विद्यार्थियों को सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा ना बन पाए। आपके अनुसार पाठ्यक्रम पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगी? प्रत्यय का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके और गलत प्रत्यय ना बन सके। महत्वपूर्ण प्रत्यय की परिभाषाएं पाठ्य पुस्तक में दी जाती हैं। जो प्रत्यय कम आयु के विद्यार्थियों को समझ में ना आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्तर की बात की जा रही है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की रचना ध्यानपूर्वक किया जाता है जिससे कि विद्यार्थी ईवीएस का जो पाठ्य पुस्तक है उसको बहुत ध्यान देकर बनाया जाता है ताकि उसमें विद्यार्थियों में सीखने और सिखाने के दौरान कोई भी गलत अवधारणा ना बन पाए। तो उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो क्या होगी? आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? तो उपर्युक्त सभी पर सरकारी ऑप्शन पर मत जाइएगा। सरकारी ऑप्शन पे नहीं जाना है क्योंकि परिभाषाएं पाठ्य पुस्तक में दिया जाता है तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। और स्पष्टीकरण हो सके विस्तार किया जाता है नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सबसे बेटर है कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि प्राइमरी लेवल पे कम आयु के बच्चों को समझ में नहीं आते हैं तो उनको जो है वो परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि यह सस्ता है, क्योंकि इसमें अनुभवी लोग लगे हुए व्यक्ति होते हैं, क्योंकि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। चारों ऑप्शन सही हैं लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा कि यह जो है वो अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा जो है वो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप के द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का बच्चों के अंदर विकास हो रहा है? तो वर्गीकरण का हो रहा है, संप्रेषण का हो रहा है, प्रयोग करने का हो रहा है या फिर अनुमान लगाने का? तो बच्चा जो है वो अनुमान लगा रहा है तो यहाँ पे बच्चे की अनुमान लगाने की कौशल का विकास हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 79 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ पौधे एवं पशु परिवार और मित्र नामक थीम का एक हिस्सा है। परिवार और मित्र नामक थीम का एक हिस्सा क्या है? पेड़ पौधे और पशु। इस प्रकार के स्थापन का कारण है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों और पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने।
या फिर पेड़ पौधे और पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित हो, बिल्कुल ही सही। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार पेड़ पौधे और पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पेड़ पौधे और पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने, पेड़ पौधे और पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता को विकसित करे। तो यहाँ पे ए और बी बिल्कुल ही सही है, ए बी ही सही है। ए बी सी जो है वो सही ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, ए बी ही सिर्फ और सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए क्रियाकलाप करें। और ठीक है। और अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी कॉन्सेप्ट को अर्जित करवाना। तो ये तो है ही नहीं। विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल्स के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और परंपरागत विषयों से के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में सहायक होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, वो सी है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पर्यावरण पढ़ाने का विद्यार्थियों का प्रमुख उद्देश्य ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना देती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगला है कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों को ईवीएस सरलता से नहीं समझा पाते हैं। और अगला है कि ईवीएस को भाषा और गणित के साथ एकीकृत किया जाता है। बिल्कुल सही है। क्लास 1 और 2 में ईवीएस को भाषा और गणित के साथ एकीकृत किया जाता है और क्लास 3 में 4 में 5 में साइंस, सोशल साइंस और उसके बाद पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के साथ एकीकृत किया जाता है। ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को पौधों और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, वनों के संरक्षण पर नाटक करना, एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना। तो विद्यार्थियों को पौधों और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त रणनीति है? लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना। और ठीक है, ये ऑप्शन बच्चों में को संवेदनशील बनाएगा ये बात। अगला है कि वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, वनों के संरक्षण पर नाटक करना। तो ये भी बच्चों को संवेदनशील बना सकता है। एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना, ये तो एकदम है ही। तो यहाँ पे ए, सी और डी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन को तो काटा ही नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? मानकीकृत टेस्ट को राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो, शिक्षक के द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक की अपने शिक्षण के अनुकूल हो, परीक्षा विभागों के द्वारा विकसित किए हुए सर्व सामान्य टेस्ट हों, शिक्षक के द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों और उसकी शिक्षण प्रणाली का स्थानीय संवेगों के अनुकूल हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था कि एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छी पद्धति जो है वो कौन सी होगी? डी ऑप्शन होगा कि शिक्षक के द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली और स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो बिल्कुल सही होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के द्वारा किए गए क्रियाकलाप के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। आदर्श रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के द्वारा किए गए क्रियाकलाप के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। तो घर पर किए गए क्रियाकलाप या फिर क्रियाकलाप के पश्चात ऐसा क्या करवाएंगे। शिक्षक के द्वारा क्रियाकलाप का स्पष्टीकरण किया जाए, कक्षा में आपसी विचार विमर्श किया जाए, ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाकर रखा जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो, अगर कोई भी प्रयोग क्लासरूम में कराया जा रहा है उसके पश्चात कक्षा में आपस में विचार विमर्श बच्चों को करना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है 85 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। ईवीएस के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता के लिए आकलन के लिए उपयुक्त कौन सा होगा। तिमाही टेस्ट होगा। अच्छा, बच्चों का आकलन करना है ईवीएस के लिए, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, दत्त कार्य की नोटबुक होगा, नहीं पोर्टफोलियो या फिर कक्षा में व्यवहार। तो ईवीएस के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्राथमिक रूप से सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो क्या होगा, पोर्टफोलियो होगा। सबसे बेस्ट क्या होगा, पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि इसमें बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त होगा। किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री और निर्माण नमूनों को पहचानना, तो ये बात ठीक है। विभिन्न क्षेत्र के लोगों के द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना, संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तन के विषय में अन्वेषण करना, खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा कि किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री और निर्माण नमूनों को पहचानना। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही सही होगा। 87 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या का उपागम क्या है। तीसरी कक्षा में विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं, परिवार जो है वो वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परिगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। तो इस थीम में क्या उपागम छिपा हुआ है, इस थीम में क्या उपागम छिपा हुआ है। अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से स्थानीय, स्थानीय से वैश्विक, सामान्य से विशिष्ट। तो यहाँ से अमूर्त से मूर्त तो नहीं है, वैश्विक से स्थानीय भी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में कि तीसरी कक्षा में अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं और पांचवी कक्षा में परिवार परिगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। तो इस थीम में जो है वो क्या उपागम है, स्थानीय से वैश्विक की ओर। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। तो अनुदेशन या विशिष्ट उद्देश्य को रखना चाहिए, छात्रों की पर्यावरण की सजगता को रखना चाहिए और प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल को सामान्य उद्देश्य को रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पे आंसर जो है वो क्या होगा, 4 वाला आंसर होगा
क्योंकि सामान्य उद्देश्य तो आपको रखना ही पड़ेगा, सामान्य उद्देश्य भी रखना पड़ेगा, प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल को भी रखना पड़ेगा और विशिष्ट उद्देश्यों को भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे छात्रों की पर्यावरण की सजगता भी ठीक ठाक ही था, लेकिन ABCD सारा नहीं है, इसलिए A, C और D हम यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे। अगला 89 नंबर वाला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक जटिल उचित है। तो श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार करना, बच्चा जो है वो देखने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो उसके लिए कैसे पाठ्य पुस्तक तैयार करेंगे हम। तो श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार किया जाए, बिल्कुल सही है कि अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो सुनकर वो समझ सकता है। अगला है कि स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए। स्पर्श वस्तु में सही है, ये बात ठीक है। अगर जिसको छोटे और बड़े देखने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जा सकता है, तो ठीक है। ये अवधारणाओं की सरल चित्रों और मूर्त ठोस वस्तुओं के द्वारा व्याख्या किया जाए। मूर्त ठोस वस्तु को हम दिखाकर करेंगे क्या, क्योंकि बच्चा तो देख ही नहीं पा रहा है। जहाँ तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाया जाए, अधिक से अधिक मूर्त और निश्चित बनाया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बात भी ठीक है, अधिक से अधिक मूर्त और निश्चित बनाया जाए, ये बात भी ठीक होगा। हमारे पास क्या है, A, B और D ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी। जल विषय, जल थीम पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहते हैं एक शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को लेकर, तो कौन सा विषय सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। जल संचय कौन सा जगह होगा, जल संचय संयंत्र हो गया, जोहड़ हो गया, बावड़ी हो गया और खेजड़ी हो गया। जोहड़ हो गया, बावड़ी हो गया और क्या हो जाएगा, खेजड़ी होगा। जल संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे A, B और C। खेजड़ी तो वृक्ष होता है, जल संचय यंत्र सही है, जोहड़ भी सही है और बावड़ी भी सही है। तो A, B और C ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। तो आज हमने जो है वो 15 क्वेश्चन को कर लिया है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से EVS पेडागोजी के साथ आएंगे, क्योंकि EVS की पेडागोजी की सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 वीडियोस आपको और मिलेंगी। उसके बाद 2021 की आपकी EVS पेडागोजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।